इन आंसू गैस का इस्तेमाल किसी भी तरीके से किसी भी आंदोलन को दबाने के लिए नहीं हो सकता। तुम पूरे किसानों को शंभू बॉर्डर पे कैद करो और जनरल डायर ऊपर से गोले फेंके, बम फेंके और सारे किसानों को लगातार सीज फायर का उल्लंघन करके हमारे फौजियों को मारते हैं, तब तुम्हारे ड्रोन नहीं निकलते, तब तुमसे जवाब नहीं रहता है और किसान अपना हक मांगने आएगा तो उन ड्रोनों का इस्तेमाल तुम किसानों पे करोगे जो कभी कर नहीं सकते। आज MSP देंगे, आज देंगे, कल देंगे और वो किसान दोबारा धरने पे बैठ के जवाब तो वहां नहीं आया। हमारा बाप था एक शेर दिल जो ऐसी हुकूमत के खिलाफ भी आवाज उठाता था जिस हुकूमत ने बंदों को दस्तार देख के और मुस्लिम की टोपी देख के आतंकवादी और खालिस्तानी बना दिया था। किसान शहीद हो गया, 3 की आंखों की रोशनी चली गई, कितनों को छल्ली कर दिया, आंखें फूट गई, पैरों के अंदर गोलियां के निशान। जिसके बेकसूर बाप को तुम लोग गोले बरसा के मार रहे हो, वो छोटा सा बच्चा क्या देख रहा है, उसके अंदर ज्वाला पैदा होगी और वही आगे चल के भगत सिंह बनेगा। के जवाब दो कि किस आधार पे हमारे अकाउंट फ्रीज करे। आप उसको डी फ्रीज कर दो, आप बोलो हमने तो खत्म कर दिया, हमने खोल दिए। खोलने से मतलब नहीं है, बंद किसके कहने पे किए, ये अधिकार किसने दिया खातों को बंद कर दो। आज मैं तुम्हारे मुंह पे टेप बांधूं, पैरों में जंजीरें बांधूं और 4 आदमी हल्ला मचाते हुए जब आ जाए और उसके बाद मैं खोल दूं तो पहला सवाल ये नहीं बनेगा कि मैंने खोल दिए, पहला सवाल बनेगा औकात कैसे हुई पैरों में जंजीर बांधने की, औकात कैसे हुई मुंह पे टेप लगाने की। तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो हमने हल्ला किया तो माहौल बच गया आज की डेट में, वरना पैसा तो ये कांग्रेस हड़प जाते, ये कांग्रेस इलेक्शन न लड़ पाए और अभी भी पूरी तरह से खाते खुले नहीं है। तो आज इसको डिपार्टमेंट को जवाब देना पड़ेगा। ये हजारों की तादाद में जो यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं वो जवाब मांगने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि बताओ कि हमारा क्या कसूर था। हमने पार्टी को 500 रुपये, 1000 रुपये अपनी मेहनत की कमाई दी है। तुम्हारे अडानी अंबानी की तरफ भारत का खून चूस के नहीं लेके हम पैसा मेहनत करते हैं और पार्टी को फंड देते हैं। तो आज ये पार्टी को हमारा दिया हुआ फंड आप जब्त करने वाले कौन होते हो, ये हमारा सवाल है। सवाल तो आप लगातार पूछ रहे हैं लेकिन जवाब भी तो आना चाहिए। जवाब कहाँ से आएगा? पूछने से क्या होगा? जवाब तो आज तक ईवीएम पे नहीं आया। जवाब तो आज तक ये नहीं आया कि मणिपुर पे जो बहनों को नींव वस्त्र करके घुमाया गया तो उसके लिए मोदी जी ने क्या किया। जवाब तो ये नहीं आया कि हाथरस में बेटी को जला दिया गया तो उसके लिए क्या किया इन्होंने। जवाब तो आपको ये नहीं आया कि किसानों को 2 साल से तुमने एक फुद्दू बना के रखा कि आज MSP देंगे, आज देंगे, कल देंगे और वो किसान दोबारा धरने पे बैठ के जवाब तो वहां नहीं आया। जवाब तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मोदी जी को तैयार किया जाए तो इनका गुगला हो जाता है। जिस आदमी को मकर संक्रांति बोलना नहीं आता वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करेगा, मकर संक्रमण बना देता है। समझ रहे हो बात? समझे बात? तो ये लवंडरे भोजनम पता ना क्या क्या बना देता है। तो एक ऐसा आदमी आपको जवाब नहीं दे सकता, आपको सिर्फ और सिर्फ जवाब सुना सकता है कि जो उसके मन की होगी और यही वो मन की बात में करते हैं। मेरी सुनो, अपनी मत पको। तो ये आज हमारे देश का प्रधानमंत्री है, ये हमें जवाब ED के द्वारा नहीं मिलना, हमें ये जवाब इनकम टैक्स के नहीं मिलना कि हमारे अकाउंट क्यों फ्रीज हुए, पर आज हम लोग अपनी आवाज भी ना उठाएं, इतने गुलाम तो नहीं है ना। जब नहीं मिल रहा है तो फिर सड़कों पर उतरने का फायदा क्या? यही तो बात आपकी है बहन मेरी कि जवाब मिले या ना मिले पर हम गुलाम थोड़ी ना है। आप मुझे चपेट मार दो, आप 10 आदमी के साथ आ जाओ, मैं तो बोलूंगा ना इस बहन ने थप्पड़ मारा तो मारा क्यों, तू देशद्रोही है, तू आतंकवादी है, तेरे पास बम हो सकता है, तू मुझे उड़ा सकती है, भले तुम मुझे लाते मारते रहो पर अगर मेरा जमीर जिंदा है तो मैं आवाज बुलंद करता रहूंगा। आज की डेट में हमें जवाब मिले या ना मिले, आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद ये क्लिपें निकलेंगी जैसे महात्मा गांधी की याद निकल के हमें देखने को मिलता है। ये हमारे बच्चे देखेंगे कि हमारा बाप था एक जिंदा दिल, हमारा बाप था एक शेर दिल जो ऐसी हुकूमत के खिलाफ भी आवाज उठाता था जिस हुकूमत ने बंदों को दस्तार देख के और मुस्लिम की टोपी देख के आतंकवादी और खालिस्तानी बना दिया था। तो आज हम लोग अपने पास ये एक प्रूफ दे रहे हैं कि हम लोग दबे नहीं थे और ना डरे रहे। इस हुकूमत में अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। इलेक्शन है उससे ठीक पहले जो इलेक्शन से ठीक पहले जो है कांग्रेस के खाते सीज होना किस तरफ इशारा है? ये इस तरफ इशारा है कि भैया EVM तो हमारी है ही है, क्यों चुनावों में पैसा बर्बाद करते हो। ये मोदी जी का रहम दिल है कि भैया पैसा भी मत लगाओ, ये भी हमें दे दो। जब वोट हमने अपनी मर्जी से लेने हैं तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पैसे को हम अपने प्रचार में इस्तेमाल कर लेंगे। भूखे नंगे आदमी हो, आदमी की मेहनत का पैसा है, तुम हड़प लोगे। तुम्हारे पास तो अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े फाइनेंसर बैठे हैं, हमारे पास सिर्फ हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं जो अपनी मेहनत का पैसा देते हैं। जो यहाँ पे झंडे भी अगर तिरंगे के लगते हैं या कांग्रेस के लगते हैं तो वो कार्यकर्ता खरीद के लगाता है, वो अडानी अंबानी को फोन नहीं जाता लगा दो भर दो पूरा का पूरा, तुम्हारा पापा आ रहा है। आज की डेट में पूरे अयोध्या को सजा दिया, वो सजाने वाले कौन थे, वो कंपनियां थी। वो पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट देखती हैं वो मैनेजमेंट कंपनी है। इनके पास तो मैनेजमेंट कंपनियां भी फ्री में काम करती हैं इनके लिए, हमारे लिए कौन करेगा, हम तो सत्ता से बाहर हैं। तो जो सत्ता से बाहर होता है उसके लिए कार्यकर्ता काम करता है। और ये किसान का जो हालात आप देख रहे हैं, ड्रोन से गोले दागे जा रहे हैं आंसू गैस के, क्या कहेंगे? पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में। ड्रोन वो इस्तेमाल होते हैं बांग्लादेश के बॉर्डर पे,
वो ड्रोन इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे, और जब तुम्हारी लुप लुप हो जाती है, जब पाकिस्तानी लगातार सीज फायर का उल्लंघन करके हमारे फौजियों को मारते हैं, तब तुम्हारे ड्रोन नहीं निकलते, तब तुमसे जवाब नहीं रहता है। और किसान अपना हक मांगने आएगा तो उन ड्रोनों का इस्तेमाल तुम किसानों पे करोगे जो कभी कर नहीं सकते। आंसू गैस के गोले ये फौजियों ने बोले हैं, हम नहीं बोल रहे, ये फौजी बोल रहे हैं कि इन आंसू गैस का इस्तेमाल किसी भी तरीके से किसी भी आंदोलन को दबाने के लिए नहीं हो सकता। अरे 12 वाट की छर्रे वाली बंदूक मार रहे हो, उसमें डॉक्टर जो इलाज करने वाले हैं वो बोल रहे हैं ये बॉडी में इतनी अंदर तक जा चुकी है कि ऑपरेशन करके छर्रा बाहर निकलेगा, चाकू गर्म करके भी पुरानी फिल्मों की तरह बाहर नहीं आने का। तो आप ये बात बता दो कि ये माहौल कौन क्या दिखा रहा है? ये माहौल दिखा रहा है कि तुम्हारा बस नहीं चल रहा, तुम पूरे किसानों को शंभू बॉर्डर पे कैद करो और जनरल डायर ऊपर से गोले फेंके, बम फेंके और सारे किसानों को मार दे। एक किसान शहीद हो गया, 3 की आंखों की रोशनी चली गई, कितनों को छल्ली कर दिया, आंखें फूट गई, पैरों के अंदर गोलियां के निशान। अरे ये दिखाता है कि हुकूमत से हक मांगने पे गोली मिलेगी, और अगर तुम एक सिख हो तो तुम्हें खालिस्तानी का टैग मिलेगा। जब एक सिख गुरुद्वारे में लंगर बांटता है, जब आपदा के समय निकल के लंगर बांटता है, तो वो गुरु को सिख होता है, नहीं समझे बात? तब तुम्हें उसमें गुरु नानक जी के अवतार नजर आते हैं कि आप उनको नमस्कार करते हो, उन्हें प्रणाम करते हो, और उन सिखों को अपने साथ फोटोवें खिंचा करके कहते हो कि यार हमारे देश में अगर कौम है तो कोई यही है। और आज वही पूरे पंजाब के लोग इकट्ठे हो जाएं तो तुम मिनट में खालिस्तानी का टैग लगाते हो। और आज एक ही डेट में तुम एक आतंकवादी कोई बनता नहीं है, तुम पैदा कर रहे हो जिसके बाप को बेकसूर को लाठियों से मार रहे हो, जिसके बेकसूर बाप को तुम लोग गोले बरसा के मार रहे हो। वो छोटा सा बच्चा क्या देख रहा है? उसके अंदर ज्वाला पैदा होगी और वही आगे चल के भगत सिंह बनेगा, और जब वो भगत सिंह बन के तुमसे जवाब मांगेगा तो तुम कह दोगे अरे ये तो खालिस्तानी है, ये तो आतंकवादी है। आज की डेट में नागरिक है ना किसान भी, दिल्ली क्यों नहीं आ सकते? आज यही सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली क्यों नहीं आ सकते। ये सवाल आपका नहीं है, सवाल हमारा है कि हम दिल्ली क्यों नहीं आ सकते। आखिर कब हमें दिल्ली से बाहर आने दिया जाएगा? कब हमें अपने हक की आवाज बुलंद करने दी जाएगी? अरे तुम्हारी तानाशाही, तुम्हारी मनमानी मतलब ये हो चुकी है। आज तुम लोग ये बोल रहे हो कि किसान और हमारे बीच में एक फायरिंग का फासला रह गया। मतलब दिल्ली दूर नहीं वाली बात में ये बोल दिया जाता है कि एक फायरिंग का फासला है, अपने कदम पीछे ले लो। आप याद रखना, एक सिख और ऊपर से किसान, तो ये डबल पावर जो है वो पीठ दिखाने वाली नहीं होती। ये सरकार को ऐसे बर्ताव किया जा रहा है उनके साथ जैसे कि देश के दुश्मन हो वो, जबकि एक किसान है वो। देश का दुश्मन तो देश की दुश्मन तो सरकार है, जो पिछले 2 साल से किसानों को बेवकूफ बना के बैठी हुई है, जो आज कहती थी कि हम आज लागू करेंगे, हम कल लागू करेंगे। अरे 2 साल से आज ये निकल के जो आए हैं, 2 साल में कितने प्रदर्शन है आपको तो पता भी नहीं है। छोटे छोटे पिंडों के अंदर हुए हैं, हरियाणा में हुए हैं, रोज आंदोलन होते हैं कि हमारी MSP कब आएगी। जब कुछ नहीं हुआ तो हमें निकलना पड़ा, क्योंकि आज की डेट में लोगों को बताना पड़ रहा है। लोग बोलते हैं कि इलेक्शन से पहले क्यों, ये तो कांग्रेस के आदमी हैं। आप एक छोटी सी बात को समझो, इलेक्शन से पहले इसलिए क्योंकि 2 साल से तुमने हमें बेवकूफ बना रखा है, और आज तुम फिर गद्दी पे बैठ जाओगे तो हमें भूल जाओगे। आज जनता को बताना पड़ेगा कि भैया हुआ नहीं है जो तुम सोच रहे हो। आज हमारे को वो इज्जत नहीं मिली है जो तुम्हें लग रहा है, क्योंकि मोदी ने तो आंखों से आंसू टपका के मिनट में बोल दिया था मुझे माफ करो, मैं किसानों को समझा नहीं सका। तो भैया तुम बिल्कुल नहीं समझा सके, तुम खुद नहीं समझ सके। 2 रुपए किलो की फसल 20 रुपए किलो बिकती है शहर में आकर के, किसान को क्या मिलता है? 2 रुपए। आप समझो उसको उसकी फसल का 10% दाम मिलता है। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि किसान स्वामीनाथन को जो है भारत रत्न तो दिया ना, तो हाँ तो भारत रत्न स्वामीनाथन को दिया और स्वामीनाथन की रिपोर्ट को ही नकार कर दिया। अरे वाह भाई वाह, मतलब ये वो वाली बात हो गई ना ना ना, ये तो वो वाली बात हो गई। तू मेरी बहन तो है, तू मेरी बहन तो है, मेरी बहन तो है, ये राखी बांधने के लिए है। ये भाई से कोई हक मांग ले तो तू कौन और मैं कौन? तो ये सबसे बड़ी बात है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट को आप चौधरी चरण सिंह, वो तो जयंत सिंह को अब हाथ में लेना था, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमें तो उसके पीछे भी इनका दिमाग दिखता है, हमें तो पूरा प्रोजेक्ट ही लगता है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह एक सम्मानित नेता थे, वो बिल्कुल भारत रत्न के लायक हैं, पर आज जो जयंत चौधरी है वो गांव में घुसने के लायक भी नहीं है। उसने तो किसानों की पीठ में खंजर खोबा है, जो किसानों को धोखा दिया है, आज वो धोखा इतिहास में लिखा जाएगा। अगर आज इनके बाप दादा जिंदा होते ना तो अटैक से मर जाते कि भैया हमने कैसे कपूत पैदा कर दिया। आज की डेट में जो लोग सम्मान देश को दिला करके गए, उनकी औलादे आज उनके सम्मान पे कालक पोतने का काम कर रहे हैं। जयंत चौधरी जी, आपसे बहुत दिल जुड़ा हुआ है, आपके साथ कई आंदोलन लड़े हैं, और इसलिए आपसे कहते हैं कि आज भी वापसी आ जाओ। आदमी देर है दुरुस्त है, अगर वो लौट के आ जाए उसे भूला नहीं कहते। ये सरकार आपको चंद एक तबका दे देगी, आपको ये सरकार पैसा दे देगी, पर आप कितने किसानों के हायल होगे इसके बारे में भी सोचो। किसानों के हक के लिए आवाज़ उठाओ। हमें आपसे उम्मीद है
त्याग दो इनके सारे सर्वोच्च पद, त्याग दो इनके सारे के सारे जो प्रलोभन ये दे रहे हैं आपको। सिर्फ एक किसान की औलाद हो तो किसान के लिए हक लड़ो, आपको हम जिताएंगे, आपको हम नेता बनाएंगे और बहुत बड़ा नेता बनाएंगे, पर आप अपनी आवाज सिर्फ किसानों तक रखो। किसान आंदोलन में आजाद हिंद की फौज जिसे कहा जाता है, उनके पास जो सुरक्षा कवच के लिए जो चीजें होती हैं उनको हथियार के तौर पर कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि दिल्ली कूच की जब बात की गई थी तो महंगी गाड़ियों में, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में आ रहे हैं, हथियार लेकर आ रहे हैं। ये कौन से किसान हैं? एक सिख के पास कृपान हाँ। उसका अधिकार है, अगर संघ के पास लठ है तो हमारी गलती थोड़ी ना। हाँ। हमारा तो एक संवैधानिक अधिकार है, हमारा एक धार्मिक अधिकार है कि हम कृपान रख रहे हैं। हम अपने अस्त्रों और शस्त्रों को अपने साथ लेकर के चल सकते हैं, हम किसी पे इस्तेमाल नहीं कर रहे। लोगों की सेवा के लिए अगर वो इस्तेमाल होंगे तो होंगे, पर तुम जो लठ लेके घुमाते हो, तुम वो लठ किसके लिए तुम्हारा अधिकार दे दिए तुम्हें लठ को घुमाने का? आज तुम जो वहाँ पे 12 वोल्ट की गोलियां बरसा रहे हो, छर्रे मार रहे हो, वो तुम्हें किसने दे दिया अधिकार? अरे तुम वेपन का प्रयोग कर रहे हो, वो भी वो वेपन जो किसानों को छोड़ो एक आम आदमी में भी नहीं हो सकते, किसी दुश्मन पे भी नहीं हो सकते। आज जो बैन है चीजें तुम उनका इस्तेमाल कर रहे हो। एक ऐसे बारूद जो आंखों की रोशनी छीन ले, तुम कैसे इस्तेमाल कर सकती हो उसको? तो आज ये जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा, ये बिके हुए भाजपा के जो एजेंट हैं उनको देना पड़ेगा, ये अंधभक्तों को देना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पंजाब का किसान ही क्यों, पंजाब का किसान ही क्यों, बाकी क्यों नहीं? क्योंकि पंजाब का किसान जिगरा रख के बैठा है, घुटने नहीं टेकता। अगर बाकी लोग कमजोर पड़ रहे हैं तो ये उन किसानों की गलती है, ये उन मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के या बिहार के आज उन किसानों की गलती हो सकती है कि वो संगठित नहीं हो पा रहे। पर पंजाब का किसान देश के हर आंदोलन में संगठित होता है, पंजाब का किसान देश की क्रांति में संगठित होता है, पंजाब का किसान जब देश पे आपदा आती है तो तब एकत्रित होता है। और आज अपना हक लेने के लिए वो मुंह पे तिल्ली बांध ले, ऐसा नहीं हो सकता। गिनी जी, प्रधानमंत्री ने कहा था कि ड्रोन देंगे किसानों को, क्या देंगे? ड्रोन खेती करने के लिए। देखिए आज की डेट में प्रधानमंत्री गोली देंगे, हाँ। आज खेती करने वालों के ट्रैक्टर छीन लेंगे, आज खेती करने वालों को एमएसपी दे नहीं पा रहा जो आदमी, वो बातें करता हम ये देंगे हम वो देंगे। आपने अपनी बीवी को ये कह के शादी करी कि हम तेरे को गाड़ी में घुमाएंगे, हम तेरे को सैर कराएंगे, और उसके बाद पता लग रहा है कि काले एटलस साइकिल के डंडे पे बिठा रखा है। तो ये सबसे बड़ा धोखा तुमने किया अपनी बीवी के साथ में, जिससे तुमने उसको फंसा लिया। ये जालसाज आदमी वो तेरे को 4 गालियां रोज सुबह शाम देगी। तो इसी प्रकार से किसान मोदी सरकार को रोज गालियां देते हैं इसी बात को लेकर के कि तुम्हारे झूठे लालच नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ एमएसपी चाहिए।